वेलकम फ्रेंड्स। आज हम HTML की जो स्टाइल एट्रीब्यूट थे वो सभी के सभी एक साथ अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से वो हमारे सामने प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पे आपको दो सेल्फ एग्जांपल दिए हुए जो हमने प्रैक्टिकल में किया है, उसको भी मैंने सिंटेक्स में लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसको भी देख करके आप चाहे तो कॉपी करके एक बार लिख कर देखें, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से है। फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हमने हेडिंग, पैराग्राफ, बॉडी हर जगह पे स्टाइल यूज़ की हुई है। सेकेंड एग्जांपल में हमने सारा जो है हमारा एट्रीब्यूट्स जो थे वो हमने बॉडी टैग के साथ लिखा हुआ है। हमने बाकी जगह पे कुछ नहीं लिखा है, हमने टोटल ही एक साथ में सबको इकट्ठा ही बॉडी टैग में लिख दिया है। अब दोनों का डिफरेंस आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है क्योंकि बहुत आसान है। ओके, तो मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखा देती हूँ कि प्रैक्टिकल में कैसे किया और कैसे उसका प्रेजेंट हमारे वेब ब्राउज़र पर हुआ। चलिए, हम जितने भी अभी स्टाइल्स HTML के स्टाइल्स अभी हमने सीखे, चाहे वो हमारे टेक्स्ट कलर चेंज करना हो, फ़ॉन्ट चेंज करना हो, या साइज चेंज करना हो, या अलाइनमेंट करना हो, तो वो हम सब अब एक साथ अप्लाई करेंगे और फिर उसको अपने ब्राउज़र के पेज पर देखेंगे कि वो ठीक से अप्लाई हुआ है और उसका लुक किस तरह से हमें नज़र आता है। तो हमारा पैराग्राफ वाला सेम है, सिर्फ हम अपना टाइटल या हेडिंग ऐड करते हैं और उसके बाद हम अपने सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स थे, हमारे स्टाइल्स थे, वो हम अपने टैग के साथ यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स गो। सबसे पहला था हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज। तो हम सबसे पहले अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए हमें जो कलर चाहिए हम वो ले सकते हैं। यदि हमें ना समझ में आए तो हम गूगल के ऊपर टाइप करके हम एक HTML कलर कोड लिख करके, ये हमारा कलर कोड आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर है, जो हमें कलर चाहिए वो कलर कोड हमें आ जाएगा। हमें जो कलर चाहिए आप इसमें से चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज़ करती हूँ पर्पल। ओके, तो हमारे लिए पर्पल का यहाँ पे ये एक कोड आ गया। आप ये भी लिख सकते हैं और RGB कलर के हिसाब से भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके अब पर्पल लिख सकते हैं। यदि मैं ये कोड यहाँ से कॉपी करती हूँ और ये यहाँ लेकर जाती हूँ
सेव एज, मैं इसको सेव करती हूँ। हमारा डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दिया। अब देखिए, या तो मैं पर्पल लिखूँगी या तो मैं इसका डायरेक्ट कोड लिख करके भी कॉपी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे पर्पल लिखूँगी तो भी मेरा सेम आएगा, या मैं उसका कोड लिखूँगी तो भी ये हमारा सेम आएगा। अब हम इसी में ही हमारा टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम और इसका अलाइनमेंट भी सेट कर लेते हैं, हेडिंग में भी, पैराग्राफ में भी। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर लिए। जैसे पहले था कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन। तो मैंने ये एक साथ लिखा हुआ है, एक साथ अंदर। ठीक है, फिर मैं इसको वापस सेव कर लेती हूँ। इसको मैं बड़ा करूँगी, जो मेरा हेडिंग था तो वो बड़ा हो जाएगा। यदि मैंने यहाँ से सपोज 400 की जगह 600 लिख दिया, सेव करके इसको अप्लाई करती हूँ, तो देखिए मेरे पेज को उसने कवर कर लिया। ओके, उसी तरह हम अपने पैराग्राफ में भी दे देते हैं। पैराग्राफ में हम थोड़े से लाइंस भी ऐड कर लेते हैं, कुछ नया ले लेते हैं कुछ। गूगल पे वर्ल्ड टाइप किया था उसमें तो सबसे पहले मैंने इसको कॉपी किया तो पूरा वो एक लाइन आ गया। तो मैंने सब जगह ही BR टैग यूज़ कर लिया है, ब्रेक टैग, जो हमने इसके पहले सीखा था। ये देखिए थोड़ा पैराग्राफ बढ़ गया, तो अभी आपको इजीली समझा सकती हूँ। तो भी हम यहाँ पे पैराग्राफ में भी हम अपना स्टाइल ऐड कर लेते हैं, जो हमें दिखे कि स्टाइल चेंज करने के बाद हमारा पेज का लुक कैसे दिखाई देता है। हम पैराग्राफ में भी हमारे कलर सेट कर लिए हैं, हमारी फॉन्ट फैमिली ऐड कर ली है। मैंने यहाँ पे हेडिंग के अंदर जो है फॉन्ट की जो फैमिली का नाम था वो चेंज कर लिया वर्ड में से देखकर, और सबकी साइज कम रखी है, सेंटर लेफ्ट सेंटर रखा हुआ है। अब देखते हैं, मैं ये भी दूसरे पैराग्राफ का ये कलर भी चेंज करके ब्लू ही कर देते हैं, ब्लू। ओके, इसको सेव, ये देखिए फॉन्ट की साइज बहुत बड़ी होने से हमें थोड़ा यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में कन्फ्यूजन आ रहा है। हम इसको छोटा करके देखते हैं तो हमें ये समझ में आएगा। मैं इसका 100 डालती हूँ।
अब मैं सबका ही साइज छोटा कर लेते हैं, जो कुछ अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। 300, ये 100, ओके। ये देखिए, मैं पहले बैकग्राउंड में हमने ये पर्पल का कोड डाला था। अब यहाँ पे हम चाहे तो दूसरा कोई पेज का कलर लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइट ब्लू। गैप नहीं देना, लाइट ब्लू लिख रहे हैं तो, यदि गैप देंगे तो वो नहीं लेगा। देखिए, दिख रहे हैं ना। लेफ्ट से इसको हम चाहे तो राइट में कर दें। ये देखिए, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। एक साथ अप्लाई हो गया तो एक साथ अप्लाई होने पर इसका लुक भी हमें पता चल रहा है, हम कैसे इसको लिखेंगे ये भी हमें पता चल गया। हमें समझ भी आ गया कि यदि हम ये चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऐसे होगा। तो हमने ये हमारा वेब पेज का ब्राउज़र का लुक है, हेडिंग और हमारा पैराग्राफ। हमारी इसमें फ़ॉन्ट साइज, अलाइन हमने अलग अलग वो भी करके देख लिए। होप आपको अच्छा लगा हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो इसके आगे के जो भी सेशंस है वो वीडियोस मैं आपको बहुत आसानी से दिखा सकूं। थैंक यू।